हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फ्रैक्चर पार्ट 2 की। इसके अंदर हम सारे फ्रैक्चर को पढ़ेंगे और कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, जिन ट्रिक्स के द्वारा आपका यह पूरा टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। जिस तरह बुक के अंदर बहुत ही हार्ड आपको दिख रहा है, उसको बहुत ही ईजी कर देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखना, ताकि आप बड़ी आसानी से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहला आ रहा है हमारा फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। अब क्लेविकल एक बोन होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, रेड कलर से आपको जो दो बोन दिख रही होगी। ठीक है, ये दोनों बोन कौन सी होती है, इनको बोला जाता है क्लेविकल। ठीक है, अब इसके अंदर होने वाले फ्रैक्चर को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर ऑफ दी क्लेविकल। एक चीज़ और, कभी कभी आयुर्वेदा नाम से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर यदि फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल पूछता है तो आयुर्वेद में इस तरह से पूछेगा, अक्षक भग्न। ठीक है, अक्षक भग्न को मॉडर्न कोरिलेशन के साथ में समझाइए। तो अक्षक भग्न मीन्स यहाँ पर फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल की बात हो रही है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जत्रु। ठीक है, ये बोन जो होती है इसको जत्रु अस्थि भी बोला जाता है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ मैं, फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल, जिसको अक्षक भग्न भी बोलते हैं, जिसको जत्रु भी बोलते हैं। दो बोन होती है क्लेविकल, जो क्या होती है, फ्रैक्चर हो सकती है। अब इसके बारे में क्या क्या एग्जाम में लिखना है, क्या जरूरी है, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है हमारी, यहाँ पर लिखना है आपको कॉमन फ्रैक्चर एट ऑल एज ग्रुप्स। ठीक है, तो सभी ग्रुप के अंदर कोई सा भी एज ग्रुप ले लो, बच्चा ले लो, ठीक है, एडल्ट ले लो, और यहाँ पर ओल्ड पीपल ले लो, सभी के अंदर ये फ्रैक्चर हो सकता है। क्यों हो सकता है उसको भी बताता हूँ। पहले ये समझो कि होता क्यों है। ड्यू टू फॉल ऑन द शोल्डर एंड समटाइम्स ऑन एन आउट स्ट्रेच्ड हैंड। अब होता क्यों है, या तो हम शोल्डर के बल नीचे गिर जाएं तो यहाँ पर क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकती है। ठीक है, सेकेंड चीज़, आउट स्ट्रेच हैंड, यदि हाथ ज़्यादा मरोड़ने में आ जाए। ठीक है, वो जिम से रिलेटेड हो सकता है, किसी कारणवश आपका हाथ क्या हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, तो उसमें भी यहाँ पर क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकती है। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे मैंने बताया सभी एज ग्रुप में हो रहा है, तो सभी एज ग्रुप के व्यक्ति जो हैं वो गिर सकते हैं। बच्चा भी गिर सकता है, एडल्ट भी गिर सकता है, ओल्ड एज का व्यक्ति भी गिर सकता है। तो सभी के अंदर क्लेविकल फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। ठीक है, हाथ किसी का भी स्ट्रेच हो सकता है, तो सभी के अंदर मिल सकता है। एक और चीज़ यहाँ पर, एक और कारण है इसका, डायरेक्ट ट्रोमा। ड्यू टू डायरेक्ट ट्रोमा भी क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकती है। अब ट्रोमा मतलब क्या, वो कोई भी इंजरी हो सकती है। यहाँ पर शॉर्ट में बोल दिया मैंने, डायरेक्ट ट्रोमा में क्या हो सकता है, या तो रोड साइड एक्सीडेंट हो जाए, उसमें व्यक्ति गिर जाए, किसी ने लाठी की, रोड की, कंधे के ऊपर, शोल्डर के ऊपर मार दी, तो भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी इसके अंदर आएगा। तो हमने एक वर्ड में बोल दिया डायरेक्ट ट्रोमा, उससे भी फ्रैक्चर हो सकता है क्लेविकल का। ठीक है, एक चीज़ हमने पढ़ ली, सभी ग्रुप के अंदर हो गया। सेकंड, कैसे कैसे हो सकती है, या तो व्यक्ति शोल्डर के बल गिर जाए, आउट स्ट्रेच हैंड हो जाए, या फिर डायरेक्ट ट्रोमा लग जाए, वो कैसा भी हो सकता है। नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि भाई ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि फ्रैक्चर क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, पर कहाँ होगा ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखना है, द जंक्शन ऑफ द मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ द क्लेविकल फ्रैक्चर। तो यहाँ पर जो क्लेविकल होती है वो मीडियल 2/3 से या फिर लेटरल 1/3 से टूट सकती है। तो क्या हो रहा है भैया, कहाँ पे टूट सकती है, मीडियल 2/3 पे या लेटरल 1/3 पे टूट सकती है। तो ये इसकी कॉमन साइट है, जहाँ से क्लेविकल हमेशा टूटती है, ब्रेक होती है, फ्रैक्चर होती है। क्लियर है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो हमारा पहला लेक्चर है, जो हमारा पार्ट 1 हमने फ्रैक्चर का पढ़ा था, वही हमारे फ्रैक्चर पार्ट 2 का एक तरह से बेस के रूप में काम करेगा। तो यदि आपको यहाँ पर कोज याद में नहीं आते हैं कि किस कारण से टूटा, क्या हुआ, तो आप जो जनरल हमारे बेसिक चीज़ें थी वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मान लो लोकेलाइज्ड डिजीज़, ठीक है, इन्फ्लामेशन की वजह से बोन का वीक होकर टूट जाना, ठीक है, नियोप्लाज्म होकर टूट जाना, बोन सिस्ट होकर टूट जाना, रिकेट्स होने की वजह से टूट जाए, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस होकर टूट जाए। तो ये कॉमन चीज़ें भी आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। यदि आपको कुछ याद ना आए तो तब लिखना है, बाकी जो मैंने बताया है वही आपको लिखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या लिखना है अब यहाँ पर, कि भाई क्लिनिकल फीचर्स क्या लिखेंगे इसके अंदर। तो क्लिनिकल फीचर जो मैंने आपको कॉमन बताए थे वही कॉमन आएंगे, कि फ्रैक्चर होगा, सारी चीज़ें वही मिलेगी। पेन होना, टेंडरनेस आ जाना, ठीक है, स्वेलिंग आ जाना, ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाना, ठीक है, लॉस ऑफ मोबिलिटी हो जाना। तो ये सारी चीज़ें वापस यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। ये क्या हो गई,
एक जगह हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ ली तो वो बेसिक हो गया हमारा, वो आगे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। अब वो हमारे अंदर होना चाहिए, यही क्या है, स्मार्ट वर्क है। बुक के अंदर नहीं दिया गया है, हमने हमारे तरीके से जोड़ दिया, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स सेम आएंगे। यदि आपसे क्लेविकल फ्रैक्चर पूछा है, आपसे फ्रैक्चर नहीं पूछ के क्लेविकल फ्रैक्चर पूछा है, तो जो हमने फ्रैक्चर के अंदर पढ़ा है कॉमन क्लिनिकल फीचर, वो आप यहाँ पर यूज़ करके अपना मैटर बढ़ा सकते हैं। और आप गलत नहीं लिख रहे हैं, सही चीज़ लिख रहे हैं, क्योंकि ऑल ओवर फ्रैक्चर में वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्लिनिकल फीचर कॉमन आ जाएंगे। क्लियर है। सेकेंड देखिए यहाँ पर और क्या मिलेगा अपनों को, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, तो वो भी कॉमन रहेगा। कोई सा भी फ्रैक्चर हो जाए, आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, एक्सरे करोगे, सीटी स्कैन करोगे, एमआरआई करोगे, तो वो भी हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। चारों चीज़ें होगी, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, तो सभी के अंदर यही कॉपी करना है। क्लिनिकल फीचर्स कॉमन हो गए, आपकी इन्वेस्टिगेशन कॉमन हो गई। आगे देखिए ट्रीटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपके माइंड में ये हो रहा होगा, बुक के अंदर बहुत सारा दे रखा है, अलग अलग घुमा के दे रखा है, क्या लिखना है? तो कुछ भी नहीं लिखना है, आपको लिखना है जनरल फ्रैक्चर मैनेजमेंट, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाया था, ठीक है। वहाँ हमने इमरजेंसी केयर, डिफिनेटिव केयर, रिहेबिलिटेशन जो पढ़ा था, वही आपको एज इट इज़ कॉपी करना है। उसके अंदर ऑल ओवर चीज़ें आ गई आपकी, ठीक है, तो वही यहाँ पर आपको कॉपी करना है। अब समझाने के तौर पे आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि बुक के अंदर आपको दे रखा है वो हमारे चीज़ों के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो क्लेविकल के अंदर करवाते क्या, फ्रैक्चर के अंदर तो ट्रायंगुलर स्लिंग बांधते। स्लिंग मैंने आपको बताया था, डायग्राम से भी बताया था कि अपर एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर जब होता है तो अपर एक्सट्रीमिटी फीचर के अंदर फ्रैक्चर के अंदर हम क्या करते हैं कि हाथ को सपोर्ट देने के लिए क्या कर देते हैं, स्लिंग दे देते हैं, जिसको हम इमोबिलाइजेशन बोलते हैं। तो भाई हमने जनरल फ्रैक्चर मैनेजमेंट के अंदर इमोबिलाइजेशन पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था, और वो हम पूरा इसके अंदर लिख रहे हैं। तो ये चीज़ कवर हो गई या नहीं हुई? हो गई कवर आसानी से। तो आप लिख सकते हो आसानी से, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप और एक्स्ट्रा चीज़ें समझा रहे हो तो और ज़्यादा नंबर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर क्या कर देना है, जनरल फ्रैक्चर मैनेजमेंट लिख देना है। तो ट्रायंगुलर स्लिंग भी आपकी उसके अंदर आई जाएगी। आप क्लियर वहाँ पे बोल ही रहे हो कि ट्रायंगुलर स्लिंग किसके अंदर यूज़ करते हैं, तो अपर एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर के अंदर यूज़ करते हैं। और अपर एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर कौन सा है हमारा, क्लेविकल है। तो आसानी से आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप बात करें वहाँ पर रिडक्शन हमने पढ़ा था, तो वहाँ भी मैंने टाइप पढ़ाए थे आपको, ठीक है, ओपन रिडक्शन और क्लोज रिडक्शन। तो यहाँ पर ओपन रिडक्शन भी यूज़ होगा, क्योंकि क्लेविकल को यदि फिक्स करना है, अपनी जगह पर लाना है, तो हमें ओरिफ करना पड़ेगा। ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन, यही क्या है, एक तरह से सर्जरी है इसकी। तो वो भी वहाँ पर अपन कर रहे हैं, वो भी हम क्या कर रहे हैं, जनरल फ्रैक्चर मैनेजमेंट के अंदर बता रहे हैं। तो वो चीज़ भी यहाँ पर कवर हो गई। तो करना क्या है भाई, आपको ट्रीटमेंट के अंदर जनरल फ्रैक्चर मैनेजमेंट लिखना है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर कॉमन हो गए, इन्वेस्टिगेशन कॉमन हो गई, आपका ट्रीटमेंट आपने फर्स्ट लेक्चर से लिख दिया। तो सारी चीज़ें हमारे लेक्चर 1 से हो गई। खाली अलग से आपने याद क्या किया, क्लेविकल फ्रैक्चर के अंदर याद क्या किया कि सभी को एज के ग्रुप में हो सकती है। सेकेंड चीज़ क्या देख लिया कि व्यक्ति कैसे फ्रैक्चर हो सकता है, या तो गिर जाए शोल्डर के बल, ठीक है, आउट स्ट्रेच हैंड हो जाए, कोई ट्रोमा लग जाए। कहाँ से टूटती है, मीडियल 1/3 से, ठीक है, मीडियल 2/3 से, और लेटरल 1/3 से टूटती है। तो ये याद किया, बाकी तो सारा का सारा आपको पहले से कंप्लीट था। तो ये इस तरह से आपको ऑल ओवर फ्रैक्चर कवर करना है। तो हमने कौन सा पढ़ लिया अभी, क्लेविकल पढ़ लिया। इसको मैंने थोड़ा टाइम दे दिया आपको समझाने के लिए, अब थोड़ा स्पीड से मैं पढ़ाऊंगा, तो अलग अलग फ्रैक्चर आप फटाफट समझते जाना। तो यहाँ पर पहला कौन सा हो गया हमारा, फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। सेकेंड देखिए स्केपुला फ्रैक्चर, ठीक है। स्केपुला फ्रैक्चर का मतलब क्या, अब स्केपुला के अंदर फ्रैक्चर के अंदर आपको पहले तो ये याद रखना है कि इसको आयुर्वेद में किस नाम से जानते हैं। तो स्केपुला को अंश अस्थि बोला जाता है, ठीक है। कौन सी अस्थि बोला जाता है, अंश अस्थि। यदि अंश नाम से पूछा जा रहा है तो कौन सा फ्रैक्चर है, स्केपुला फ्रैक्चर। इसके अंदर क्या लिखना है भाई, तो लेस कॉमन, बहुत ही रेयरली स्केपुला फ्रैक्चर होता है, ठीक है। और क्या लिखना है, ड्यू टू फॉल ऑन द शोल्डर एंड डायरेक्ट ट्रोमा। भाई वहाँ पर भी हमने क्या पढ़ा था कि शोल्डर के बल गिरने से हो जाएगा और डायरेक्ट ट्रोमा से हो जाएगा, ठीक है, या आउट स्ट्रेच हैंड होने से नहीं टूटता। खाली यहाँ पे लिखना है आपको कि व्यक्ति यदि गिर जाए शोल्डर के बल या फिर डायरेक्ट ट्रोमा हो जाएगा तो स्केपुला टूट सकती है। ये दो चीज़ें याद रखना है, लेस कॉमन, ड्यू टू फॉल ऑन द शोल्डर एंड डायरेक्ट ट्रोमा, ठीक है। थर्ड वन कि भाई कहाँ से टूट सकती है, तो जैसे हमने क्लेविकल के अंदर पढ़ा उसी तरह यहाँ पर भी 4 साइट होती है स्केपुला के टूटने की, ठीक है। द बॉडी, द नेक, द एक्रोमियन प्रोसेस, द कोरेकोइड प्रोसेस। 4 जगह से टूटती है, बॉडी के वहाँ से, नेक के वहाँ से, एक्रोमियन प्रोसेस के वहाँ से, और कोरेकोइड प्रोसेस के वहाँ से टूटती है। तो इन 4 साइट का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या याद किया, लेस कॉमन होता है,
गिरने से होता है, डायरेक्ट ट्रोमा की वजह से होता है, और 4 साइड पे ब्रेक होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? बॉडी पे, नेक पे, एक्रोमियन प्रोसेस पे, और क्या हो गया हमारा कोरेकोइड प्रोसेस पे। आगे बात करें जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो भी यहाँ पर सेम रहेंगे, डायग्नोसिस सेम रहेगा, ट्रीटमेंट आपका वही जनरल फ्रैक्चर मैनेजमेंट आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि फ्रैक्चर के अंदर से बहुत ज़्यादा पूछने वाला कोई फ्रैक्चर है तो ह्यूमरस के पूछे जाते हैं। तो फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, इसको आयुर्वेद में बोलते हैं प्रगंडास्थि भग्न। ठीक है, इसका क्या नाम होता है? प्रगंडास्थि। ठीक है, ह्यूमरस को क्या बोलते हैं? प्रगंडास्थि बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या लिखना है? ड्यू टू फॉल ऑन द शोल्डर एंड डायरेक्ट ट्रोमा और ऑन एन आउट स्टेड हैंड, जो क्लेविकल के अंदर कारण पड़े थे वही इसके अंदर भी है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर बुक के अंदर आपको अलग अलग फ्रैक्चर के अंदर अलग अलग कारण बता रखे हैं, तो वो नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको सभी के अंदर, जैसे आप अभी अलग अलग पढ़ाऊंगा मैं, 7 टाइप के आपको फ्रैक्चर ह्यूमरस के अंदर पढ़ाऊंगा, तो 7 को ट्रिक से याद भी कराऊंगा किस तरह से याद करना है। तो उनको याद करने के लिए एक तरह से ये जो हमने लिखा है भी, ड्यू टू फॉल ऑन द शोल्डर एंड डायरेक्ट ट्रोमा ऑन एन आउट स्टेड हैंड, ये सभी के अंदर लिखना है आपको। यदि आपको से बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो जो इंडिविजुअल फ्रैक्चर आप पढ़ोगे उस सभी के अंदर कोर्स के अंदर यही चीज़ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ड्यू टू फॉल ऑन द शोल्डर एंड डायरेक्ट ट्रोमा ऑन एन आउट स्टेड हैंड, ये क्या है? इसके कारण है। अब मेनली याद ये होना चाहिए कि भाई फ्रैक्चर कहाँ कहाँ हो रहा है, क्योंकि एग्जामिनर वही आपसे पूछेगा। और हमको क्या करना है, हम आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं तो हमको जो फ्रैक्चर है वो बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, कि भाई कहाँ कहाँ से फ्रैक्चर होगा। बाकी हम उस जो पेशेंट है उसको रेफर ही करेंगे ऑर्थो वाले के पास। यदि आप ऑर्थो के अंदर स्पेशलिटी प्राप्त करना चाहते हैं तब आप डिटेल में इसको पढ़िए, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाऊंगा, जितना आपके लिए नॉलेज के लिए भी जरूरी है और जितना आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो फ्रैक्चर कहाँ कहाँ से होता है वो बता देता हूँ। तो 7 जगह से यहाँ पर फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, फ्रैक्चर ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस, फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, सुप्रा कंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, फ्रैक्चर ऑफ लेटरल कंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, इंट्रा कंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, फ्रैक्चर ऑफ द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। अब इतने टाइप को याद कैसे करें? आपके माइंड में अभी से टेंशन आ गई, तो याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है भाई, यहाँ पर आपको ह्यूमरस की एनाटॉमी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ठीक है, कि कौन से एरिया को क्या बोला जाता है, यदि इतना पता है तो हमारे सारे फ्रैक्चर भी आपको याद हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। देखिए ह्यूमरस बोन को देखिए, सबसे ऊपर जो उभरा हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है वो इसको बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल। ठीक है, तो यहाँ से अगर टूटेगी तो वो कौन सा फ्रैक्चर हो जाएगा? ग्रेटर ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर। क्लियर है? फ्रैक्चर ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस, आपको खाली याद रखना है ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। इतना याद हो गया तो आप बाकी लिख दोगे कि कौन सा फ्रैक्चर है, कहाँ से टूट सकती है, यहाँ से, इस ग्रेटर ट्यूबरकल के यहाँ से टूट सकती है, ऊपर ही ऊपर। थोड़ा नीचे बढ़ो, सर्जिकल नेक। ठीक है, हेड का हिस्सा हट गया, शाफ्ट वाला हिस्सा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? गर्दन है, सर्जिकल नेक है, तो यहाँ से टूट सकता है। आगे बात करें तो नीचे चलिए, शाफ्ट के यहाँ से टूट सकता है। 3 याद हो गए, ग्रेटर ट्यूबरकल, नेक, नीचे शाफ्ट, 3 फ्रैक्चर हो गए। अब देखिए जो नीचे का हिस्सा है लॉन्ग बोन का, जो ह्यूमरस का, उसके थोड़ा ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं सुप्रा कंडाइलर। ठीक है, सुप्रा कंडाइलर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? सुप्रा कंडाइलर फ्रैक्चर होता है। क्या होता है? सुप्रा कंडाइलर। उसके बाद इसके बीच में होता है इंटर कंडाइलर। ठीक है, इंटर कंडाइलर फ्रैक्चर होगा। फिर क्या होगा? इंट्रा कंडाइलर, सॉरी लेटरल कंडाइलर। फिर क्या हो जाएगा? लेटरल कंडाइलर। तो यहाँ पर देखिए पहले ग्रेटर ट्यूबरकल, फिर सर्जिकल नेक, देन शाफ्ट, फिर कंडाइलर वाले 3 हो जाएंगे। एक सुप्रा कंडाइलर, फिर बीच में इंटर कंडाइलर, फिर लेटरल साइड में लेटरल कंडाइलर। इतना काम हो गया। फिर लास्ट बचेगा नीचे ही नीचे, ऊपर कंडाइल है तो नीचे क्या हो जाएगा? एपिकोंडाइल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीडियल एपिकोंडाइल में फ्रैक्चर होता है। तो बोन दिख गई तो 7 फ्रैक्चर दिख जाएंगे, ऊपर ग्रेटर ट्यूबरकल, फिर सर्जिकल नेक, फिर शाफ्ट। 3 याद हो गए। फिर 3 आपको किससे याद करना है? कंडाइलर वाले, सुप्रा कंडाइलर, इंटर कंडाइलर बीच में, फिर लेटरल साइड में लेटरल कंडाइलर फ्रैक्चर। उससे नीचे पढ़ेंगे तो कंडाइल के नीचे एपिकंडाइल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीडियल एपिकंडाइलर फ्रैक्चर देखने का आपको मिलेगा। बाकी क्लिनिकल फीचर आपके कॉमन वही पेन होना, स्वेलिंग होना, टेंडरनेस आना, लॉस ऑफ फंक्शन होना, लॉस ऑफ मोबिलिटी
होना सारे कॉमन आएंगे, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करें वही फिजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई वही आपके कॉपी करना है। ट्रीटमेंट आपका वही जनरल फ्रैक्चर मैनेजमेंट आपको लिखना है, कुछ भी अलग नहीं लिखना है। खाली याद क्या करना है, ये 7 तरह के फ्रैक्चर आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमरस के अंदर ये 7 तरह के फ्रैक्चर होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रगंडास्थि फ्रैक्चर। आगे देखिए नेक्स्ट है फ्रैक्चर ऑफ रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। नेक्स्ट फ्रैक्चर कौन सा है हमारा, फ्रैक्चर ऑफ रेडियस एंड अल्ना। यहाँ पर इनका आयुर्वेद नाम होता है बही प्रकोष्ठिका, बोलते हैं रेडियस को क्योंकि बाहर की ओर होती है बही प्रकोष्ठिका, और अंतः प्रकोष्ठिका बोलते हैं अल्ना को। तो ये इनके आयुर्वेद नाम हो गए, फ्रैक्चर ऑफ रेडियस एंड अल्ना, बहिर प्रकोष्ठिका भग्न और अंतः प्रकोष्ठिका भग्न, ठीक है। इसको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए ड्यू टू फॉल ऑन द एल्बो एंड डायरेक्ट ट्रोमा ऑन एल्बो, तो यहाँ पर खाली क्या हो जाएगा, वहाँ शोल्डर के बल गिर रहा था अभी तक व्यक्ति, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बोन है रेडियस और अल्ना रहती कहाँ पे है, हमारी एल्बो के यहाँ पे, ठीक है। 4 आर्म की बोन है सारी की सारी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्यू टू फॉल ऑन दी एल्बो, यदि एल्बो के बल व्यक्ति गिर जाए, या फिर डायरेक्ट ट्रोमा ऑन एल्बो, यदि एल्बो पे डायरेक्ट कोई चोट लग जाए तो क्या हो जाएगा, रेडियस और अल्ना का फ्रैक्चर हो सकता है। अब कहाँ कहाँ फ्रैक्चर हो सकता है उसको बताता हूँ। देखिए फ्रैक्चर ऑफ द ओलिक्रैनन प्रोसेस ऑफ द अल्ना, ठीक है। पहला है, वापस आपको मैं एक बार पहले नाम बता देता हूँ, उसके बाद इसकी भी ट्रिक आपको बता दूँगा, पहले समझ लीजिए क्या है। पहले क्या हो जाए, फ्रैक्चर ऑफ द ओलिक्रैनन प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तरह से जो एल्बो जॉइंट बनता है, ठीक है, एल्बो जॉइंट किसके द्वारा बनता है, यहाँ पर एक तरह से बात करें तो एक तरह से हमारी ह्यूमरस आ रही है और दूसरी ओर से रेडियस और अल्ना मिलके क्या करती है, एक एल्बो जॉइंट बनाती है। तो जो वहाँ पर केविटी बनी है, जो खांच है, उसको बोला जाता है क्या, ओलिक्रैनन प्रोसेस ऑफ अल्ना। ऐसा समझ लीजिए कि जो सॉकेट है एल्बो जॉइंट के यहाँ पर वो क्या है, ओलिक्रैनन प्रोसेस ऑफ अल्ना। तो यहाँ पर फ्रैक्चर किसका होगा, उस प्रोसेस के अंदर यदि फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको बोलेंगे फ्रैक्चर ऑफ दी ओलिक्रैनन प्रोसेस ऑफ दी अल्ना। क्लियर है। आगे देखिए फ्रैक्चर ऑफ दी हेड ऑफ दी रेडियस, यदि रेडियस का हेड फ्रैक्चर हो जाए। नेक्स्ट देखिए फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द रेडियस, रेडियस का नेक फ्रैक्चर हो जाए। फ्रैक्चर ऑफ द 4 आर्म बोन, अब 4 आर्म बोन मतलब दोनों रेडियस और अल्ना दोनों ही टूट गई तो कौन सा फ्रैक्चर हो जाएगा, फ्रैक्चर ऑफ द 4 आर्म बोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोन्टेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन, ठीक है। यहाँ पर फ्रैक्चर भी होगा और डिसलोकेशन भी होगी। डिसलोकेशन मतलब इस तरह से समझ लीजिए डिस्प्लेसमेंट होना, अपनी जगह से बोन का हट जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मोन्टेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन के अंदर क्या होगा, इसमें रेडियस का हेड डिसलोकेट हो जाता है। इतना समझ लो, पहले क्या हो रहा है, रेडियस का हेड डिसलोकेट हो गया, ठीक है, डिसलोकेशन तो हो गया। अब फ्रैक्चर कहाँ हो रहा है भाई, अपर 1/3 ऑफ द अल्ना फ्रैक्चर मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी अल्ना है उसका अपर पार्ट जो है, उसका अपर 1/3 पार्ट है, वहाँ पर फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। तो मोन्टेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन के अंदर क्या हो रहा है, फ्रैक्चर कहाँ हो रहा है, अल्ना के अपर 1/3 में, और डिसलोकेट क्या हो रहा है, रेडियस का हेड। आगे देखिए गेलेजी फ्रैक्चर डिसलोकेशन, ये जस्ट हमारा मोन्टेजिया का क्या कर रहा है, प्रतिरूप है, उसी के जैसा है, ठीक है। तो यह मोन्टेजिया फ्रैक्चर से मिलता जुलता है। इसमें क्या होता है, जिस तरह से वहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा अपर 1/3 ऑफ द अल्ना क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, तो जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाता है, लोअर 1/3 ऑफ रेडियस फ्रैक्चर होगा, अपर नहीं लोअर, लेकिन बोन चेंज हो रही है, ऊपर अल्ना हो रही थी, यहाँ पर रेडियस होगी, वहाँ अपर पार्ट हो रहा था, यहाँ लोअर पार्ट ऑफ 1/3 ऑफ रेडियस फ्रैक्चर होगा। यहाँ पर क्या होगा, डिसलोकेट क्या होगा, रेडियो अल्नर जॉइंट, यहाँ पर नाम घुमा के बोल दिया है, वापस वहाँ पर क्या हो रहा था, खाली रेडियस का हेड डिसलोकेट हो रहा था, लेकिन रेडियो अल्नर जॉइंट डिसलोकेट बोल रहे हैं, मीन्स यहाँ पर अल्ना भी थोड़ी डिसलोकेट होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम चीज़ है, लेकिन हो क्या रहा है, ऊपर रेडियस का हेड हो रहा था, लेकिन यहाँ रेडियस का हेड तो डिसलोकेट हो ही रहा है, साथ साथ में अल्ना का कुछ पार्ट भी डिसलोकेट हो जाएगा, इसलिए इसको बोल देंगे रेडियो अल्नर जॉइंट डिसलोकेशन। क्लियर है। आगे देखिए कोलीज फ्रैक्चर, ठीक है। कोलीज फ्रैक्चर के अंदर क्या होगा, जो डिस्टल एंड ऑफ द हमारा क्या हो रहा है, रेडियस है, वो फ्रैक्चर मिलेगा, ठीक है। डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस फ्रैक्चर मिलेगा, जिसके अंदर होता क्या है, कोलीज फ्रैक्चर के अंदर आप डायग्राम में देखिए आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड बाहर की ओर हथेली मुड़ जाती है, जिससे क्या हो जाता है, जो रेडियस है उसका डिस्टल पार्ट फ्रैक्चर हो जाता है। क्लियर है। स्मिथ फ्रैक्चर में क्या होता है, यह जस्ट कोलीज फ्रैक्चर का रिवर्स है, ठीक है, इसको रिवर्स कोलीज फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ये भी सेम साइड पे होगा, ये भी क्या होगा, रेडियस का जो डिस्टल पार्ट है वही फ्रैक्चर होगा, लेकिन यहाँ पर हथेली क्या हो जाएगी, अंदर की ओर मुड़ जाएगी,
ठीक है, क्या हो जाएगा, अंदर की ओर इनवर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोलिस फ्रैक्चर में बाहर की ओर आउटवर्ड दिखेगा, यहाँ पर इनवर्ड हथेली के मुड़ने की वजह से फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। अब इतना तो समझ में आ गया भाई। अब यहाँ पर भाई इन फ्रैक्चर को याद कैसे करें, तो उसकी भी एक ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक क्या है, ओ हनीफ मुझे ग्लूकोज लगवाओ। ठीक है, ट्रिक क्या याद करना है, ओ हनीफ मुझे ग्लूकोज लगवाओ। ठीक है, अब समझाता हूँ। ठीक है, हनीफ की कोई मदर है, हनी, ठीक है, हनीफ की मदर है। हनीफ की मदर का जो हाथ है वो फ्रैक्चर हो जाता है। हनीफ की मदर का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो वो क्या करवाते हैं, उनको जब ऑर्थो हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं तो हनीफ की मदर क्या है, विलेज लेवल से बिलोंग करती है, तो उसको दिमाग में और कुछ नहीं है कि क्या करवाना है ट्रीटमेंट। उसके दिमाग में तो यूँ है कि भाई मेरे को तो खाली ग्लूकोज की बोतल लगवा दे, ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वो ऐसे बोल रही है कि ओ हनीफ मुझे ग्लूकोज की बोतल लगवा दो, इस तरह से। ठीक है, ग्लूकोज लगवाओ, ग्लूकोज की ड्रिप लगाओ, किसी भी तरह से आप याद कर सकते हो। तो ओ से याद हो जाएगा आपका क्या, ओलिक्रोनियन प्रोसेस ऑफ द अल्ना का फ्रैक्चर। हनीफ के एच से क्या हो जाएगा हमारा हेड, हेड मतलब किसका हेड, हमारा रेडियस का। एन ई से याद करना है नेक, मतलब रेडियस का नेक। ठीक है, आगे बात करें हनीफ के, एफ से याद करना है फोर आर्म बोन का फ्रैक्चर। ठीक है, मुझे से याद करना है आपको क्या, मोन्टेल्जिया फ्रैक्चर। ठीक है, ग्लूकोज के, ग्लू से याद करना है आपको क्या, गेलेजी फ्रैक्चर। ठीक है, CO से याद करना है क्या आपको, कोलिस फ्रैक्चर। और S से याद करना है आपको स्मिथ फ्रैक्चर, जिसको रिवर्स कोलिस फ्रैक्चर भी बोला जाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक ट्रिक याद करना है, ओ हनीफ मुझे ग्लूकोज लगवाओ। ठीक है, तो हनीफ की मदर है जिसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, वो हनीफ को बोलती है कि भाई मुझे तो कुछ भी मत करवा, खाली ग्लूकोज की बोतल लगवा दे, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो ओ हनीफ मुझे ग्लूकोज लगवाओ। ओ से ओलिक्रोनियन प्रोसेस का फ्रैक्चर जो कि अल्ना का है। हनीफ के S से हेड, N से नेक। ठीक है, F से आ जाएगा फोर आर्म की बोन। मुझे से मोन्टेल्जिया। ग्लूकोज से 3 बनेंगे, ग्लूकोज से याद करना है आपको गेलेजी फ्रैक्चर। CO से याद हो जाएगा आपका कोलिस फ्रैक्चर और S से याद हो जाएगा स्मिथ फ्रैक्चर। क्लियर है, यहाँ पर भी क्लिनिकल फीचर सेम रहेंगे, आपको यहाँ पर डायग्नोसिस सेम लिखना है, ट्रीटमेंट यहाँ पर सेम रहेगा। आगे बढ़िए, फ्रैक्चर ऑफ द फीमर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लास्ट में ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला हमने देख लिया ह्यूमरस इंपॉर्टेंट है, रेडियस अल्ना भी पूछा जाता है, फ्रैक्चर ऑफ फीमर भी पूछा जाता है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्चर ऑफ फीमर की बात करें तो इसका नाम होता है उर्वस्थि भग्न। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, उर्वस्थि भग्न, इसको उर्विका भी बोला जाता है। ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ फीमर के अंदर क्या होता है, उर्वस्थि भग्न होता है, इसका एक और नाम उर्विका भी होता है। इससे भी पूछे तो भी आपको एग्जाम में ये लिखना है। इसके अंदर क्या लिखना है भाई, ड्यू टू फॉल, व्यक्ति गिर जाएगा तो फीमर फ्रैक्चर हो जाएगी। ड्यू टू ट्रोमा, चोट लग गई किसी कारण से तो हो सकता है। ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी देखने को मिल सकता है भाई, जिसमें क्या हो सकती है, बोन क्या हो सकती है, वीक होने की वजह से टूट सकती है। बाकी आप जनरल कोज भी यहाँ पर लिख सकते हो, लोकलाइज्ड डिजीज़ आपकी हो गई। ठीक है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो गई, ट्यूमर्स हो गए, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन कितनी लेंथ का है, वो कितना आंसर आपसे मांग रहा है। यदि आपके पास मैटर कम है तो आप इन चीज़ों को जोड़ के, जनरल चीज़ों को छोड़ के उसका जो लेंथ है आंसर की उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यू टू फॉल, ड्यू टू ट्रोमा, ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस, जनरल कोज भी आप लिख सकते हो। आगे बढ़े तो यहाँ पर 3 तरह से हमारी जो फीमर है वो टूटती है। फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर, कहाँ से, सर्जिकल नेक से टूट जाए। ठीक है, अब इसको लिखना है, इसको ज़्यादा बड़ा करना है तो यहाँ पर क्या कर दो, 2-3 कोज डाल दो। ठीक है, 3-4 क्लिनिकल फीचर डाल दिए। ठीक है, तो ये थोड़ा इसका मैटर बढ़ गया। इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर सेकंड होता है, इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर। इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन होती है फीमर के अंदर, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाना कौन सा कहलाता है, इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर ऑफ द फीमर। इसके अंदर भी क्या करना है, इसको भी बड़ा करना है। वापस जनरल हमारे 2-3 कोज उठा लिए, 2-3 क्लिनिकल फीचर्स उठा लिए, डाल दिए, फिर वापस बड़ा हो गया। वापस आगे बढ़ो, फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर, फीमर की शाफ्ट टूट जाए। एक तो क्या हो गया हमारा, नेक में से टूट गई, इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर हो गया। थर्ड हमारी शाफ्ट में टूट गई। ठीक है, बीच में से टूट गई हमारी फीमर। तो इसके अंदर भी आप वापस 2-3 कोज डाल दीजिए, क्लिनिकल फीचर्स डाल दीजिए। ठीक है, या फिर कॉमन वापस क्लिनिकल फीचर्स
सारे एक जगह लिख दिया, आपने तीनों फ्रैक्चर बता दिए कि तीनों फ्रैक्चर होते हैं। इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लिख भी सकते हो आप कि फीमर के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम नेक बोलते हैं, वो सर्जिकल नेक बोलते हैं। यदि किसी कारण से ड्यू टू ट्रोमा, ड्यू टू फॉल, ठीक है, फ्रैक्चर होता है तो सर्जिकल नेक के यहाँ से यदि फ्रैक्चर होता है तो उसे कौन सा बोलते हैं, फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर। अब ये आपके ऊपर है, ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये आपका स्मार्ट वर्क है, आप कितना आंसर को अच्छा बना सकते हैं। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, एक आउटलाइन बता रहा हूँ, बहुत सारा आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, आंसर को बड़ा कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, क्लिनिकल फीचर्स आप कॉमन लिख दीजिए इसके अंदर, डायग्नोसिस कॉमन आ जाएगा, ट्रीटमेंट कॉमन आ जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें कॉमन है। खाली आपको ये पता होना चाहिए कि बोन फ्रैक्चर कहाँ से हो रही है, किस कारण से हो रही है, ये चीज़ें पता है तो आपका आंसर कंप्लीट है। तो फ्रैक्चर ऑफ द फीमर इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है फ्रैक्चर ऑफ पटेला, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्रैक्चर ऑफ पटेला। इसको आयुर्वेद में बोला जाता है जानुका अस्थि, ठीक है, जानुका भी बोलते हैं और जानू भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्चर ऑफ पटेला ये कैसे टूटती है, तो ड्यू टू डायरेक्ट ब्लो टू दी नी, ठीक है। यदि ब्लो का मतलब होता है झटका लगना, ठीक है, यदि डायरेक्ट किसी कारण से जो घुटना है, नी है, उसके ऊपर चोट लग जाए, झटका लग जाए तो क्या हो जाएगा, पटेला फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। पटेला क्या है, पटेला वो बोन है, यूँ समझ लीजिए हमारे घुटने का ढक्कन, ठीक है, तो वो फ्रैक्चर हो जाए तो ड्यू टू डायरेक्ट ब्लो टू द नी। सच एज द फॉल और मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, यदि व्यक्ति घुटने के बल, नी के बल गिर जाए तो फ्रैक्चर हो सकता है। रोड साइड एक्सीडेंट हो गया तो हो सकता है। ड्यू टू ट्रॉमेटिक इंजरी, किसी ने घुटने पर रोड की मार दी, लाठी की मार दी, ठीक है, तो भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया क्या, फ्रैक्चर ऑफ पटेला। सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ भी दिमाग में नहीं लगाना है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। यहाँ सिंपल सा है, या तो व्यक्ति गिर जाए, उसको डायरेक्ट कोई मार दे वहाँ पर, ठीक है, रोड साइड एक्सीडेंट हो जाए तो हो जाएगा। तो जनरल चीज़ें अपन मन से भी लिख सकते हैं, बुकिश लैंग्वेज पे नहीं जाके अपनी लैंग्वेज में लिखो। क्लिनिकल फीचर सेम आएंगे, डायग्नोसिस आपका सेम आएगा, ट्रीटमेंट आपका सेम आएगा, ठीक है। फर्स्ट वीडियो आपको याद है, सेकेंड वीडियो में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि टूट कैसे रही है, फ्रैक्चर कैसे हो रही है। तो ये हो गया आपका फ्रैक्चर ऑफ पटेला, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सा आप रीड कर सकते हो उसको, और आ भी जाए तो आपको बेसिक चीज़ें पता ही है, आप लिख ही सकते हो। आगे देखिए, फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ टीबिया एंड फिबुला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, टीबिया और फिबुला फ्रैक्चर हो जाए। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको जंघा भग्न के नाम से पूछा जाता है। यदि जंघा भग्न के नाम से आएगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, टीबिया फिबुला वाला फ्रैक्चर आपको इसके अंदर लिखना है। अब ये क्यों होती है भाई, तो दो तरह से होती है ये, डायरेक्ट इंजरी के होने की वजह से और इनडायरेक्ट इंजरी होने की वजह से। अब डायरेक्ट इंजरी कैसे होगी, वही रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है, रोड साइड एक्सीडेंट हो जाए, मोस्टली ड्यू टू वायलेंस, ठीक है, हिंसा की वजह से, ठीक है। लड़ाई झगड़े होते हैं तो आपने देखा होगा लाठी हमेशा पैरों पे ज़्यादातर मारते हैं लोग, और पैरों पे भी कौन सा, हमारे जांग वाले हिस्से पे, फीमर वाले हिस्से पे नहीं मारेंगे, ठीक है, मारेंगे कहाँ पे, टीबिया फिबुला वाले एरिया पे ही मारते हैं। तो मोस्ट ऑफ हिंसा होने की वजह से कौन सी बोन टूटती है, टीबिया और फिबुला टूटती है। तो मोस्टली ड्यू टू वायलेंस की वजह से फ्रैक्चर होता है, जिसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट इंजरी हो रही है क्योंकि किसी भी रोड की वजह से, लाठी की वजह से मार रहा है व्यक्ति कोई भी। आगे बात करें, किसी ऑब्जेक्ट से फ्रिक्वेंटली मारने से भी स्किन रप्चर होकर ओपन फ्रैक्चर कोज हो सकता है। तो भाई किसी व्यक्ति ने किसी चीज़, ऐसी चीज़ से मारा कि वहाँ पर क्या हो जाए, स्किन भी रप्चर हो जाए, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था एनवायरनमेंट बेस पे ओपन फ्रैक्चर और क्लोज फ्रैक्चर, जहाँ पर क्या हो जाए, यदि बोन एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आ जाती है तो ओपन फ्रैक्चर, और एनवायरनमेंट के संपर्क में नहीं आती है तो क्लोज फ्रैक्चर। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यदि किसी ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लाठी हो, तलवार हो, कुछ भी हो, उससे यदि व्यक्ति को मारा है, स्किन रप्चर हुई है और साथ ही साथ बोन भी फ्रैक्चर हो गई, तो उसको कौन सा फ्रैक्चर बोलेंगे, ओपन फ्रैक्चर बोलेंगे, और डायरेक्ट इंजरी के अंदर आएगा। आगे बात करें इनडायरेक्ट इंजरी, इसके अंदर क्या होगा, ए ब्लेंडिंग और टॉर्जनल फोर्स ऑन द टीबिया में रिजल्ट इन ऑब्लिक और स्पाइरल फ्रैक्चर रिस्पेक्टिवली। अब क्या होगा, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मोड़ना, किसी ने पैर को मोड़ दिया, ठीक है। टॉर्जनल का होता है मरोड़ना, ठीक है। यदि व्यक्ति का पैर मुड़ जाए या फिर मरोड़ दिया जाए, उसकी वजह से यदि टीबिया फ्रैक्चर हो सकती है, ठीक है। और कौन सा फ्रैक्चर हो सकता है, ऑब्लिक लाइन फ्रैक्चर हो सकता है, स्पाइरल फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है। आगे बात करें क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, वही वापस सेम लिखना है। आगे बात करें पेल्विक फ्रैक्चर, पेल्विक फ्रैक्चर के अंदर क्या होगा,
ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन से एक बार और आपको बता देता हूँ। पहला तो ह्यूमरस है, दूसरा रेडियस अल्ना, फिर आता है हमारा फीमर और फोर्थ वन होता है पेल्विक फ्रैक्चर। ये चार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रैक्चर के अंदर, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, फीमर और पेल्विक फ्रैक्चर। ये चारों ही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बाकी सारे बेसिक है, मैंने बता भी दिया आपको क्या लिखना है, लेकिन फिर भी ये चारों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन पेल्विक फ्रैक्चर। पेल्विक फ्रैक्चर के अंदर भी 3 तरह के फ्रैक्चर होते हैं, तीनों को समझाता हूँ। पहले देखिए इस्चियोप्यूबिक रामी फ्रैक्चर, ठीक है, इस्चियोप्यूबिक रामी फ्रैक्चर, नाम याद करना ही पड़ेगा। इस्चियोप्यूबिक रामी फ्रैक्चर, इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक या एक से अधिक रामी फ्रैक्चर हो सकती है, ठीक है। रामी एक तरह से बोन है, मुड़ी हुई बोन है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक या एक से अधिक रामी फ्रैक्चर हो जाएगी। इसको स्ट्रेडल फ्रैक्चर भी बोलते हैं, इसका एक और नाम क्या है, इसको स्ट्रेडल फ्रैक्चर भी कहते हैं। इसमें यूरेथ्रा एंड ब्लेडर में भी इंजरी हो सकती है। तो भाई ऑलरेडी बात हो रही कहाँ की, पेल्विक बोन की। यदि वो टूटती है, यहाँ पर यदि रामी टूटती है तो क्या हो जाएगी, बोन क्या है, एक तरह से शार्प हो जाएगी। तो वो क्या हो सकती है, यूरेथ्रा और हमारा ब्लेडर को भी क्या कर सकती है, रप्चर कर सकती है। तो हमारा इस्चियोप्यूबिक रामी फ्रैक्चर के अंदर आपको लिखना है कि इसके अंदर एक या एक से अधिक रामी फ्रैक्चर होती है। इसको स्ट्रेडल फ्रैक्चर भी बोला जाता है। इसमें यूरेथ्रा और हमारा जो ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर है, उसके अंदर भी इंजरी हो सकती है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, हो सकती है, होती नहीं है, हो सकती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है इलियक विंग फ्रैक्चर, ठीक है। इलियक विंग फ्रैक्चर में क्या होगा, ड्यू टू डायरेक्ट इंजरी टू द विंग ऑफ द इलियम, एग्जाम्पल रोड साइड एक्सीडेंट, ठीक है। यदि रोड साइड एक्सीडेंट हुआ और पेल्विक फ्रैक्चर के अंदर यदि हमारी जो इलियम है उसकी जो विंग है, ठीक है, वो विंग अगर टूट जाती है तो उसको बोलते हैं इलियक विंग फ्रैक्चर, क्योंकि इलियम की विंग जा रही है तो इलियक विंग फ्रैक्चर, सिंपल सा है। आगे बात करें तो यहाँ पर एसिटाबुलर फ्रैक्चर, ठीक है। तो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर ऑफ एसिटाबुलम प्रेजेंट, यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपनी जगह से हट जाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिटाबुलर फ्रैक्चर के अंदर क्या हो जाएगा, एसिटाबुलम के अंदर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब होता क्या है भाई एसिटाबुलम, तो एसिटाबुलम आपने देखा होगा जहाँ पर फीमर जुड़ती है, जो उसका बोल एंड शॉकेट जॉइंट बनता है, जहाँ पर फीमर जुड़ती है उस फीमर के जुड़ने की जो शॉकेट बनता है, वो शॉकेट जो होता है एसिटाबुलम बोन से बना हुआ तो होता है। तो जो एसिटाबुलम का जो शॉकेट, यहाँ पर फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, यहाँ पर फीमर वीमर पे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो बोन है एसिटाबुलम जो नोच बना रही है, उस एसिटाबुलम जो शॉकेट बन रहा है उसी के अंदर फ्रैक्चर हो जाना, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ठीक है। एसिटाबुलम खुद का फ्रैक्चर हो जाना या फिर अपने स्थान से हट जाना, डिस्प्लेस हो जाना, उसको क्या बोलेंगे, एसिटाबुलर फ्रैक्चर बोलेंगे। यहाँ पर वापस आपके क्लिनिकल फीचर वही, पेन, स्वेलिंग, ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन कॉमन लिखना है। इन्वेस्टिगेशन वही, फिजिकल एग्जामिनेशन, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे आ जाएगा। जनरल फ्रैक्चर मैनेजमेंट आपको यहाँ पर लिखना है और बड़ी आसानी से आपका जो हमारा पेल्विक फ्रैक्चर है वो भी कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑल ओवर फ्रैक्चर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट तो लगभग सभी के अंदर कॉमन लिखना है। और जो अलग से चीज़ें मैंने आपको बताई है वह आपको जिस तरह से मैंने बताई है, जिस तरह से मैंने ट्रिक लगा के बताइए, उसी तरह से आपको याद करना है और इस टॉपिक को कवर करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप मास्टरमाइंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।